अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली राजा रियाज हमारे साथ हैं। राजा साहब, कल बजट पेश हुआ है कौमी असम्बली में। हम खिलाफ तवक्का देखा कि बड़ी खामोशी वहां पर थी, कोई इस तरह ना डेस्क बजाए जा रहे थे, ना शोर शराबा था। मुतमईन हैं आप बजट से? जी, अभी तो बजट पेश हुआ है, उस तफसील के साथ हम सारा उसका जायजा ले रहे हैं और उसमें देख रहे हैं कि कोई ऐसी चीज जो अवाम के खिलाफ हो या जिस अवाम पे, गरीब अवाम पे कोई असर पड़े, वो सारी चीज़ों का जायजा ले रहे हैं। हम बैठे हुए हैं और सारा कुछ देख रहे हैं। इंशाल्लाह ताला परसों मंडे वाले दिन मैंने अपनी स्पीच करनी है एज अपोजिशन लीडर, तो उस वक्त तक पूरी तैयारी करके जो भी चीज़ें पाकिस्तान के गरीब अवाम के हक में होंगी उनको सपोर्ट करेंगे, और जो चीज़ें पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ होंगी या जिससे वो माशी तौर पे मसाइल का शिकार होंगे, उन पर भी खुलकर बात करेंगे। राजा साहब, बजट से पहले ही पेट्रोल बढ़ चुका था, महंगाई आ चुकी थी, मगर बजट की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिफ्ता साहब ने कहा है कि जो सब्सिडी थी पेट्रोल पर वो खत्म करेंगे और लेवी लगाने को उन्होंने कहा है, जिसके बाद लगता है कि 30 रुपए पेट्रोल मजीद बढ़ जाएगा। तो एहतजाज करने का इरादा है आपका अपोजिशन लीडर की हैसियत से? जी, पेट्रोल तो जो है ये इमरान खान साहब की हुकूमत में ये मुआहदा हुआ था और उन्होंने एक साजिश के तहत इसको बढ़ाया नहीं था बल्कि कम कर दिया था ताकि आने वाली हुकूमत के लिए मसला खड़ा हो। तो अब तो आप अपोजिशन लीडर है ना, तो आपका तो आप तो अवाम की रिलीफ के लिए काम करेंगे। अब वहाँ आप एहतजाज कह रहा हूँ मैं, अब तो हम जो भी मुश्किल चीज आएगी उस पर अवाम का बोझ पड़ेगा, उस पर हम आवाज बुलंद भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे। तजावीज तैयार की हैं आपने बजट के हवाले से जो आप पेश करेंगे अभी? जी, कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, परसों इंशाल्लाह कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं आप, आपकी तजावीज पर अमल दरामद किया जाएगा? हुकूमत को चाहिए, बहुत जरूरी है कि वो अपोजिशन की तजवीज़ जो है उन पर अमल करे और हम इंशाल्लाह पॉजिटिव तजवीज़ देंगे और हुकूमत को चाहिए उनको गौर भी करे और उन पर अमल भी करे। राज साहब, जो बजट है सेहत का और तालीम का, वो इस बजट में काफी कम है। जो तनासुब है, अवाम अगर जितनी हमारी आबादी है 27 रुपए और 13 रुपए आ रहे हैं, जबकि हमारे दिफा का बजट 6,000 रुपए पर पर्सन के हिसाब से है, फी बंदा के हिसाब से। तो आप समझते हैं कि तालीम और जो सेहत है उस पर मजीद तवज्जो देने की जरूरत है, इस बजट में इजाफे की जरूरत है? बहुत जरूरी है। तालीम और सेहत दो बुनियादी चीजें हैं किसी मुल्क की तरक्की करने के लिए, जो इंतहाई जरूरी हैं, और उन पर जितनी भी तवज्जो दी जाए, जितने भी उनके लिए फंड रखे जाए, मैं समझता हूँ कम है। इसलिए हम अपनी तजवीज़ में ये जरूर हुकूमत को आगाह करेंगे, उनके इल्म में लाएंगे कि इसके लिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है राज साहब, क्लाइमेट चेंज जो मौसमाती तब्दीली है उसमें शदीद इजाफा हो रहा है और हम उसके शदीद मुतासिर हो रहे हैं। आप देखते हैं कि आए रोज आग लग रही है। इस वक्त मेरे सामने बजट 2021-22 का है, उसमें हमारा कैबिनेट क्लाइमेट चेंज में 14.327 मिलियन थे, उसको कम करके 9,600 मिलियन किया गया है, बजट कम किया गया। उसके बाद जो मेरे साथ अब कैबिनेट डिवीजन का बजट पिछले साल 46,155 मिलियन था, उसको सर 59 मिलियन कर दिया गया है। तो आप प्रायोरिटीज क्या है गवर्नमेंट की, कुछ समझ आ रही है आपको? क्लाइमेट चेंज के रोज पूरे पाकिस्तान में कहीं ना कहीं आग भड़क रही है, उसका बजट कम किया जा रहा है और जो कैबिनेट डिवीजन है उसका बजट बढ़ाया जा रहा है। क्लाइमेट चेंज का बजट कम नहीं करना चाहिए था बल्कि इसको बढ़ाना चाहिए था, लेकिन मैं समझता हूँ गलत किया गया है और इसको भी हम अपने नोटिस में लाएंगे और जो कैबिनेट डिवीजन का बजट बढ़ाया गया उसका भी जायजा लेंगे। सही है, किन चीजों के लिए इसको बढ़ाया गया ये देखना पड़ेगा। ये पीएसटीपी का पूरा एक फॉर्म मेरे सामने है राजा साहब, इसमें जो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है उनका बजट 2022-23 में 0 से यहाँ पर मेंशन है, जबकि पिछले साल ये बजट 59,960 मिलियन था। ये मेरा ख्याल इस तरह इसको देखना पड़ेगा, मेरा ख्याल। तो अभी तक आपने देखा नहीं है राज साहब? सारे जो बजट तो पेश हो चुके हैं ना, आप अपोजिशन लीडर हैं। जी, देख रहे हैं, मैं आप फर्ज तो कर रहा हूँ कि देख रहे हैं। आज और कल मुकम्मल इसका जायजा लेके तो इंशाल्लाह आप परसों पहले वो नबी सल्लम की जो शान में गुस्ताखी हुई है भारत, उस पर बहस है, उसके बाद बजट की बहस होगी। जी, पहले उस पे जी उसके बाद बजट पर होगी।
تو राज साहब बिल्कुल आखिर में अब आप कह रहे हैं कि आप बजट अभी देखेंगे फिर आप इस पर बात करेंगे। बजट से पहले एक इक्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट आई थी, वो रिपोर्ट आपकी जो साबका हुकूमत है उसकी थी, जिसमें हमें ये लग रहा है जो रिपोर्ट के दादोशुमार है, सरकारी दादोशुमार, वो कुछ हदाफ जो हैं वो हासिल कर लिए गए थे और मुल्क तरक्की की तरफ गामजन था। तो आप प्राउड कुछ लेते हैं, कुछ क्रेडिट वहां भी लेंगे, क्योंकि आपकी तो वो हुकूमत थी ना, आप उस हुकूमत में उस वक्त शामिल थे। आप भले आप नहीं है, आप उस वक्त तो शामिल थे। देखें जी, जो उस हुकूमत में अच्छी चीजें हुई हैं उनको बिल्कुल, अगर कुछ हुई हैं तो कुछ ही हुई हैं, जो हुई हैं। सब टेक्सटाइल सेक्टर कह रहा है कि दो साल में उतना आपका, क्योंकि फैसलाबाद से ताल्लुक है, टेक्सटाइल सेक्टर कह रहा है कि 2 साल में हमने जितना मुनाफा कमाया है और जितनी हमारी प्रोडक्शन है इतनी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। जीडीपी हमारा 6% पे था, 5.1% सस्टेनेबल गया 2 साल लगातार। मोहम्मद टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो फैसलाबाद में उसकी बड़ी ग्रोथ हुई है और अभी भी ग्रोथ जारी है। सर अब नहीं, कल टेक्सटाइल सेक्टर के चेयरमैन ने कहा है कि हमें गैस नहीं मिल रही, हम मिलें बंद करने की तरफ जा रहे हैं। 25 मिलें उनकी बंद हो चुकी हैं। मिल गई है गैस, आपकी इत्तला क्लियर है कि उन्हें आज से 4 दिन पहले गैस मिल गई। सर कल उन्होंने कहा है प्रोग्राम में आपके टेक्सटाइल सेक्टर के चेयरमैन ने। सर मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरी बात करें, मंडे वाले दिन से गैस मुकम्मल तौर पर अच्छा, मंडे से हो जाएगी। ठीक है राज साहब, हो गई है, मंडे से हो गई है। अच्छा जी, चलें जी, बजट स्पीच में उम्मीद हमारी यही है कि आप अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करें। अगरचे सर आपने इलेक्शन जिनके जमात से लड़ना है वो वजीर आजम है, मगर हमें उम्मीद फिर भी है कि आप हमारे अपोजिशन लीडर हैं पाकिस्तान के, तो आप पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ के लिए वहां पर बात जरूर करेंगे इंशाल्लाह।